Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the standard 7. Okay, let's start. Chapter number 8, An Idle Ruler. Before the foundation of Swarajya, Maharashtra was under the domination of Adil Shahi, Siddhi, Portuguese and the Mughal power. Chhatrapati Shivaji Maharaj struggled against these powers. Okay, he faced all kinds of adverse circumstances. एडवर्स मीन्स अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस को उनको फेस करना पड़ा. स्टिल ही फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट एंड सोरेन स्वराज. ओके, ही सेटअप सिस्टम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस स्वराज्य. इन्होंने क्या किया? स्वराज्य को सुराज्य बना दिया. एक ऐसा किंगडम दैट सॉट द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल्स. महाराज क्रिएटेड अ न्यू ऑर्डर. उन्होंने अपने कैपेबिलिटी से एक नए ऑर्डर को क्रिएट किया. इन द कोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट फॉर द फाउंडिंग ऑफ द स्वराज्य ही हिमसेल्फ हैड टू फेस मेनी ग्रेव डेंजर्स. उनको बहुत सारे डेंजर्स का सामना भी करने पड़ा. इवेंट्स लाइक मीटिंग विद द अफजल खान, द सेज ऑफ पनाला, द अटैक ऑन द सहिस्ते खान, द एस्केप फ्रॉम द आगरा. ये सारे जो इवेंट्स थे इट इन्वॉल्व अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्क. ओके, स्टिल जो महाराज थे इट एमर्ज सक्सेसफुल इन ऑल दिस इवेंट्स. नो हार्म केम टू हिम. ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल. महाराज इंस्पायर्ड द पीपल अराउंड हिम टू वर्क फॉर द स्वराज्य. उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया था स्वराज के लिए काम करने के लिए. ओके, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल थी इट वॉज अनपैरेलल. इसी स्किल से ही ड्रीव अराउंड हिमसेल्फ मेनी ब्रेव पीपल. ओके, हु वर एक्सट्रीमली लॉयल ऑल्सो. ये जो क्लोज एसोसिएट थे ऑफ महाराज दे परफॉर्म देयर ड्यूटी इवन बाय रिस्किंग देयर ओन लाइफ फॉर द स्वराज्य. ओके, देर आर मेनी इंस्टेंसेस. ऐसे बहुत सारे इवेंट्स थे एट द टाइम ऑफ फाउंडिंग ऑफ द स्वराज्य. जीवा महाला ही किल बाबा सैयद at a critical moment during the meeting with Afzal Khan. Okay, Shiva Kashid, who crossed the sage of Panhalgarh in the disguise of Shivaji Maharaj. Means disguise means he was looking like a Shivaji Maharaj. Disguise means to change the appearance. Okay, Baji Prabhu Deshpande, who blocked the advances of the enemy on the way to Vishalgarh. Okay, Murar Baji Deshpande, who defended the fort of Purandar. Tanaji Malusre, who sacrificed his life while conquering Siagadh. Okay, Hiroji Farzan, Madari Mehetar, who risked their life during the escape of Maharaj from Agra, etc. Okay, महाराज took great care of his associates. मतलब जो भी उनके साथीदार थे वो उनकी बहुत ख्याल रखते थे. ओके, फॉर एग्जाम्पल कान्होजी जेदे वॉज एसोसिएट विथ महाराज इन द वर्क ऑफ स्वराज्य फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. जब भी कान्होजी बीमार पड़ गए महाराज जी ने उनको बोला कि तुम कभी अपनी दवाई और ट्रीटमेंट किसी भी अकाउंट पर किसी भी कारणों से नेग्लेक्ट मत करना. ओके, इसी तरीके से महाराज अपने एसोसिएट की इस तरीके से ख्याल रखा करते थे. ओके, कैरिंग फॉर द रयत. While establishing the Swarajya, Maharaj had to constantly struggle against his enemies. Okay, his subject suffered due to the enemy's invasion. मतलब continuous enemy का invasion होता था स्वराज्य में. At such time, Maharaj used to take utmost care. वो ज़्यादा से ज़्यादा केयर करते थे, प्रोटेक्ट करते थे अपना रयत का. ओके, एट द टाइम ऑफ शाहिस्ते खान कैंपेन्स महाराज ने वॉर्न किया था देशमुख को ऑफ द रोहिदा वैली के नॉट टू फेल इन हिज ड्यूटी. तुम अपने ड्यूटी में फेल नहीं होना टूवर्ड्स द रयत. ओके, उन्होंने देशमुख को बोला था कि तुम हर एक विलेज में विजिट करो और जो लोग हैं उनको सेफर प्लेस में शिफ्ट करो डाउन द घाट, मतलब घाट के नीचे. राइट, उन्होंने स्ट्रिक्टली वॉर्न किया था कि तुम इसमें डिले मत करना इवन फॉर अ मोमेंट. ही फर्दर वॉर्न द देशमुख दैट इफ ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ द रयत, मुगल आर्मी क्या कर लेंगी, उनको प्रिजनर्स बना लेंगी. ओके, महाराज ऑल्सो सॉ दैट द सोल्जर्स डिड नॉट इन एनी वे कुछ भी हार्म ना पहुंचाए. मतलब जो महाराज के जो सोल्जर्स थे वो भी रयत को उनके वजह से कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसका भी महाराज ख्याल रखा करते थे. ओके, policy regarding the army. Maharaj maintained a strict discipline in the army. Right, Maharaj was very particular about paying the salaries of the army in time.
इन्होंने अरेंजमेंट्स की थी टू पे द सैलरीज ऑफ सोल्जर्स इन कैश, ओके, इन वेरियस किंगडम्स इन मिडिवल इंडिया एंड एल्सवेयर। एक सिस्टम होता था ऑफ मेकिंग पेमेंट्स टू द सोल्जर इन द फॉर्म ऑफ जागीर, मतलब उनको इन द फॉर्म ऑफ जागीर में पेमेंट होता था उनको सोल्जर्स को, ओके। महाराज ने इस प्रैक्टिस को साइड में रख दिया, दे डिड नॉट फॉलो दिस प्रैक्टिस, ओके। देयर वॉज अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर, आर्मी को एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता था, जो भी वैल्यूएबल्स लोग कैंपेन में कलेक्ट करेंगे एनिमीज के टेरिटरी में, उनको डिपॉजिट करना पड़ता था विद द गवर्नमेंट, ओके। सोल्जर्स को ऑनर किया जाता था, जो भी कोई बहादुरी दिखाएगा इन द कैंपेन उनको, ओके। महाराज लुक आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिलीज ऑफ सोल्जर, जो भी बैटल में डेथ हो गए हैं, ओके। ही टूक केयर ऑफ द वुंडेड सोल्जर, जो सोल्जर जख्मी हो गए हैं उनका भी ख्याल रखा जाता था। ही ट्रीटेड वेल, जो भी एनिमी सोल्जर्स है जिन्होंने सरेंडर कर दिया है और वो कैप्चर हो गए, उनका भी स्वराज में ख्याल रखा जाता था, ओके। डू यू नो, जस्ट इमेजिन एक वॉर ब्रोकआउट हो गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ sowing, growing or ripening of crop. There would be no limit to the loss of the farmers, okay. Not only would the movement of army interfere होगा in the work of sowing, but the soldiers would cut off and take away the standing crop also, would destroy the crops, okay. They would rob the houses of farmer, उन लोग क्या करते थे, लूटते थे जो घर होते थे फार्मर्स के उनको भी। शिवाजी महाराज उन्होंने ऑर्डर किया था उनके ऑफिसर्स को कि वो क्या करना, प्रोहिबिट करना उनके सोल्जर्स को, जो भी कोई ऐसा एक्शंस करेगा उनको, ओके। शिवाजी महाराज जी ने एक लेटर लिखा था, द लेटर रिटन बाय छत्रपति शिवाजी महाराज इन 1674 टू हिज मिलिट्री ऑफिसर, है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस रिगार्ड में, है दिखाता है हाउ माइन्यूटली शिवाजी महाराज थॉट अबाउट द डिसिप्लिन इन द आर्मी, ओके। इन्होंने लिखा था, इफ़ यू हरास एंड ट्रबल द सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कास्ट बाय रॉबिंग, मतलब उनको लूट के, ऑफ द ग्रेन, फॉडर, ग्रास, वेजिटेबल एक्सेट्रा, उस सब्जेक्ट को वुड लीव देयर हाउसेज एंड माइग्रेट एल्सवेयर, मेनी ऑफ देम वुड स्टाव, मतलब बिकॉज ऑफ नो फूड, उन लोग क्या होते थे, भूखमरी के वजह से कभी कभी उनका डेथ भी हो जाता था, ओके। इट वुड बी एज इफ यू आर मोर एस्ट्रोशियस, एस्ट्रोशियस मतलब बहुत ही बुरे हो, देन द मुगल्स, मतलब मुगल से भी बहुत बुरे हो तुम लोग, दैट वुड बी ग्रेट अप्रोर, ओके। अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस मीन्स एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट करना अलग अलग रिलीजियस फेथ को। महाराज हैड टू स्ट्रगल अगेंस्ट हिज एनिमी, उनके जो एनिमीज थे दे वर इस्लामिक पावर लाइक द आदिल शाह, मुगल्स एंड द सिद्दी। While Maharaj struggled against them, he considered the Muslim in the Swaraj as his own subject, मतलब जो स्वराज में जो भी मुस्लिम्स थे वो उनको भी अपना ही समझते थे, ओके। एट द टाइम ऑफ मीटिंग विद अफजल खान, सिद्दी इब्राहिम वॉज अ ट्रस्टेड सर्वेंट इन हिज आर्मी, सिद्दी हिलाल वॉज अ सरदार इन द आर्मी ऑफ महाराज, दौलत खान वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द नेवी ऑफ स्वराज्य, ओके। महाराज फॉलोड अ टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी, टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी मतलब रिस्पेक्ट करना और एक्सेप्ट करना डिफरेंट रिलीजियस फेथ को, ओके। इन द एनिमी टेरिटरीज जो वो कॉन्कर करते थे, ही कंटिन्यूड द फैसिलिटी दैट हैज़ बीन गिवन टू द मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्कशिप, ओके। Khafi Khan, contemporary historian, writes about the tolerant religious policy of Shivaji Maharaj. Shivaji Maharaj framed strict rule for his soldier. जब भी एक सोल्जर कैंपेन पे हो गए, दे शुड नॉट हार्म अ मॉस्क्यू, कभी भी सोल्जर्स लोगों ने मॉस्क्यू को हार्म नहीं करना, ऐसा उन्होंने स्ट्रिक्टली वार्न किया था। इफ़ दे केम इन पोजेशन ऑफ अ कॉपी ऑफ होली कुरान, उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने हैंड ओवर करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को विथ रेवरेंस, रेवरेंस मीन्स अ फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट टू अ मुस्लिम पर्सन, ओके। द इंस्पिरेशन फॉर फ्रीडम, the efforts that Maharaj made to establish the Swaraj had a special value. It is a value of freedom. इसका aim था at establishing and maintaining an independent और sovereign existence, जो एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी डोमिनेंस को ऑफ एनी अदर पावर, ओके। वाइल स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द फॉरेन पावर, महाराज ने इंस्पायर किया बाकी लोगों को भी फ्रीडम के लिए,
When Chhatrasal was in the service of Mughals, he came to see महाराज. महाराज ने उनको भी इंस्पायर किया, उनको बोला कि तुम भी एक इंडिपेंडेंट किंगडम को क्रिएट करो. कहाँ पे? बुंदेलखंड में. ओके. Greatness of Maharaj's work. Maharaj established Swaraj while fighting against many enemies, right? This action itself proved that he was a pioneer of a new era. Besides these actions, many other noble qualities are found in his personality. Okay, Maharaj was very intelligent. He had mastered many arts. He was a conversant. Conversant means he was excellent with many languages and scripts. The teaching of his parents towards the establishment of Swarajya and ethics were deeply instilled in his mind. Okay, there was a blend of character, strength, nobility and valor. Valor मतलब बहादुरी उनके personality में दिखाई देती थी. He had innumerable quality like leadership, management, foresight मतलब दूरदृष्टि, political diplomacy, effective policy about the regional and military administration and commitment to truth, justice, एटीट्यूड ऑफ इक्वलिटी. ओके, हे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने को बोलते थे. विजुअलाइजेशन ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज, द स्किल ऑफ सीइंग हिज प्लान वेंचर्स थ्रू. ओके, राइजिंग ओवर द कैलामिटीज विदाउट गिविंग अप मतलब कभी भी हो कौन सी भी कैलामिटीज आए तो हार नहीं मानते थे. ओके, ही वॉज वेरी अलर्ट, विजिलेंट एंड सो ऑन. ओके, जो भी कोई वुमेन्स के साथ मिसबिहेव करते थे उनको सीवियरली पनिश करते थे. ओके, वो सभी लोगों का अच्छी तरीके से ख्याल रखा करते थे लाइक द फार्मर्स, क्राफ्टमैन, सोल्जर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एक्सेट्रा. ओके, ही यूज टू हार्बर सेम रिस्पेक्ट. जैसे वो अपने लोगों को रिस्पेक्ट दिया करते थे, दूसरे रिलीजन के लोगों को भी उसी तरीके से रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते थे. किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे. ओके, उन्होंने तो एस्टैब्लिश भी किया था फैमिली बॉन्ड्स विद देम. ओके, ही ब्रॉट बैक इनटू स्वधर्म, देयर ओल्ड रिलीजन. जो पर्सन लोग जो कन्वर्ट हुए हैं दूसरे रिलीजन में, वो क्या करते थे, उनको फिर से अपने धर्म में लेके आते थे. इस चीज़ को अपोज किया करते थे बाकी के लोग. ओके, एट दैट टाइम देयर वाज अ अपोजिशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड टू क्रॉसिंग द रिवर. मतलब कोई भी एक रिवर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा तो उसको क्या अपोज किया करते थे. ही बिल्ड सी फोर्ट्स. ओके, लाइक सिंधुदुर्ग, और उन्होंने नेवी को भी क्रिएट किया. ही मेड प्रिपरेशन फॉर काउंटरिंग फॉरेन इन्वेजन. जो भी कोई सी की तरफ से आएगा. ही बिकेम द रूलर ऑफ स्वराज्य ऑफिशियली थ्रू हिज कोरोनेशन. और लैटर उन्होंने दूसरा कोरोनेशन भी किया. ओके, थ्रू अ डिफरेंट रिलीजियस पर्सपेक्टिव. राइट, ऑल दिस एक्शन शो करता है उनका रिवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट इन द फील्ड ऑफ रिलीजन. ओके, Whenever there was a threat to स्वराज्य, वो उनको फेस करते थे खुद. ओके, और विदाउट और हिज एसोसिएट्स, कभी कभी एसोसिएट के साथ या कभी एसोसिएट के बिना भी. ड्यू टू दिस इवन हिज एसोसिएट्स, वो रेडी रहते थे, जो उनके साथीदार थे वो रेडी रहते थे टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द स्वराज्य. ओके, उनका जो ग्रेटनेस है वो खाली कन्फाइन नहीं है टू द क्वालिटी ऑफ फेसिंग द कैलामिटीज ब्रेवली एंड फियरलेसली. ही वॉन्टेड टू हैव एन एथिकल, उनको ऐसा लगता था कि एक एथिकल क्वालिटेटिव बेस होना चाहिए स्वराज्य के लिए. दैट इज़ वाई ही वुड गिव ऑर्डर्स इवन रिगार्डिंग माइनर्स इशू. मतलब बड़े बड़े तो इशू को तो हैंडल करते थे, पर छोटे छोटे इशूज़ को भी वो अच्छी तरीके से हैंडल किया करते थे. ओके, मतलब उनका छोटे छोटे चीज़ों पे अच्छी तरीके से ध्यान होता था. द ऑर्डर्स दैट प्रोहिबिटेड सोल्जर्स फ्रॉम टेकिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ द पीजेंट बाय फोर्स, वो भी क्या किया था उन्होंने, प्रोहिबिट किया था. ओके, द रिस्ट्रिक्शन ऑन कटिंग ऑफ ट्रीज, वो भी एनफोर्स किया था उन्होंने. ओके, ये भी एक क्या नोटवर्दी एग्जाम्पल है. राइट, उन्होंने ऐसा ऑर्डर किया था जो भी गार्बेज फोर्ट के ऊपर कलेक्ट होगा उसको बंद किया जाएगा एक अलॉटेड एरिया में विदाउट डंपिंग एल्सवेयर. ओके, और उससे क्या होगा, जो भी उससे ऐश निकलेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, वेजिटेबल्स को ग्रो करने में यूज़ करेंगे. इससे क्लियर होता है फ्रॉम दिस फैक्ट दैट ही वुड पे क्लोज अटेंशन टू द माइन्यूट डिटेल. ओके, मतलब एक स्वराज्य इतनी बड़ी चीज़ एस्टैब्लिश करते वक्त छोटे छोटे चीज़ों पे भी ध्यान रखा करते थे. ही वॉज नॉट जस्ट ए वॉरियर बट ऑल्सो स्कल्प्टर, जिन्होंने एक नया इंडिपेंडेंट और इथिकल और कल्चरल सोसाइटी को बिल्ड किया. हिज ग्रेटनेस इज कॉम्प्रहेंसिव. ओके,
जो हमारा नेशनल मूवमेंट था छत्रपति शिवाजी महाराज, वो एक ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। जो महात्मा ज्योतिराव फुले थे, उनका जो स्ट्रगल था फॉर इक्वालिटी, उन्होंने भी डिस्क्राइब किया था उनके पवाडास में द ग्रेटनेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। लोकमान्य तिलक ब्रॉट अबाउट नेशनल अवेकनिंग थ्रू द मीडियम ऑफ शिव जयंती सेलिब्रेशन। लाला लाजपत राय, उन्होंने तो एक बुक भी लिखा है अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ महाराज। ओके, द ग्रेट तमिल पोएट सुब्रमण्यम भारती, उन्होंने एक पोएम लिखा है अबाउट द इमेजिनरी इंसिडेंट इन विच शिवाजी महाराज टॉक टू हिज एसोसिएट। ओके, Rabindranath Tagore had written a long poem on Maharaj. Tagore see his efforts to found Swaraj as efforts for realizing a noble cause. Sir Jadunath Sarkar has praised his achievement in his book. उनका जो बुक का नाम था शिवाजी and his times. पंडित जवाहरलाल नेहरू had said that Maharaj did not belong to the Maharashtra alone. वो सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं, he belonged to the whole Indian nation. He was a symbol of many virtues, more especially of love of country. All Indian languages have work that talks about him as an ideal ruler, okay, and a source of inspiration for all of them, okay. Future generation B will continue to look upon this work of Chhatrapati Shivaji Maharaj of founding the Swarajya and turning it into Surajya, एक source of inspiration की तरह देखेंगे as an idol. Okay, Chhatrapati Shivaji Maharaj was a great national hero. Okay. डू यू नो, आप लोग देख सकते हो महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने एक पवाड़ा को कंपोज किया था इन 1869 ऑन शिवाजी महाराज। ओके, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर इन डिटेल। स्टिल आपको कुछ भी डाउट या किसी भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ओके, जाते जाते इस चैनल को लाइक ज़रूर करना, लाइक करने में कंजूसी मत करना, और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और जाते वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।